देखिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, इसमें हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कन्वर्जन है यहाँ पर। इसमें देखिए फर्स्ट है व्हाट इज द नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यार नंबर सिस्टम क्या चीज़ है यहाँ पर। इज ए वे, नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस द नंबर। ठीक है, नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर इज ए वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस द नंबर। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग यहाँ पर जनरल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यस डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस होता है 10। ये होता है, इसको बोलते हैं बेस, इसका बेस होता है 10। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं बेस 10। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है, इसमें हम लोग क्या क्या नंबर यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे नंबर यूज करते हैं 0 1 2 3 से लेकर 9 तक ये नंबर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया मैंने 529। ठीक है, मैंने बोला 529 रुपीज। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 529। अब ये कैसे आया, यहाँ पर देखिए ये एक्चुअल में डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका हमने बेस 10 लगाया हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा है 529 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा है 500 प्लस 20 प्लस 9, ये लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं 5 इंटू। ठीक है, इसके बाद में देखिए कितने नंबर है, कितने डिजिट है, यहाँ पर 2 है, बेस कितना 10 है, तो ये होता है 10 की पावर 2। ठीक है, फिर ये 2 है, इसके बाद में कितने डिजिट है 1 है, तो ये होता है 10 की पावर 1, फिर होता है 9 इंटू 10 की पावर यहाँ पर 0। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 20, 10 की पावर 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हम ऐसा, ठीक है, यहाँ पर यस इसका मतलब है इट इज ए वेटेड नंबर सिस्टम। ठीक है, हर डिजिट का अपना एक वेट है। ठीक है, हर डिजिट का अपना एक वेट है। ठीक है, यहाँ पर यस, तो ये क्या है, यहाँ पे थर्ड डिजिट है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस 10 है, यहाँ पे इसका वेट इज 500 है। ठीक है, यहाँ पर यस अभी आप लोग देखेंगे तो ये हम लोग यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें हम लोग जो डिजिट यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर 9 तक यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर नंबर सिस्टम में हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देख होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर इट इज ए ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये आपका हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने ये डेफिनेशन तो पढ़ लिया कि नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस द नंबर। ठीक है, यहाँ पे यस अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऐसा नहीं है कि केवल 4 ही टाइप के नंबर सिस्टम पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यस, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करता हूँ तो यहाँ पे होता है बेस 8। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 से लेकर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है हमेशा जो भी बेस होगा, बेस कितना 8 है। ठीक है, अगर बेस 8 है तो हमेशा जो नंबर हम जो इसके अंदर यूज करेंगे हमेशा बेस से एक कम यूज करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे बेस 10 है तो हम नंबर यूज करते हैं 0 से लेकर 9। अगर बेस 8 होगा तो हम लोग यूज करेंगे 0 से लेकर 7। अगर हेक्साडेसिमल आपने लिखा है तो इसका जो बेस होता है वो होता है 16। क्या होता है 16। ठीक है, तो 16 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 से लेकर 0 1 2 3 से लेकर ये 9 हो गया। ठीक है, और फिर क्या होता है 10 से लेकर 15 होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 10 11 12 13 14 15। पर हम लोग इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10 की जगह लिखते हैं ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई, और 15 की जगह हम लोग एफ, हम लोग ये यूज करेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में
हम लोग जो टोटल जो यहाँ पे नंबर यूज करते हैं वो यूज करते हैं 16, वो होता है 0 से लेकर 9 और A से लेकर F होता है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको यहाँ पे रिमाइंडर आपको यहाँ पर जब 10 मिलेगा या 11 या 12 मिलेगा तो आपको ये ना यूज करके आपको ये यूज करना है, क्लियर है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है बेस 2, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है। इसमें हम लोग क्या क्या डिजिट यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं 0 और 1। क्या यूज करते हैं, 0 और 1, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में देखिए बेस 2, तो इसमें 0 और 1 यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी नंबर सिस्टम होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसमें जो डिजिट आप यूज करेंगे वो हमेशा बेस से एक कम होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, अगर आपको ये लिख दिया जाए ये बेस 4 है और आपसे पूछा जाए कि बताइए बताइए इसमें कौन कौन से डिजिट आएगी, ठीक है, तो क्या बताएंगे आप इसमें, बताइए मुझे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस 4 और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें क्या क्या डिजिट यूज होगी, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, बट 4 नहीं हो सकता, हमेशा बेस से एक कम आएगा। देखिए यहाँ पे बेस 10 है, बेस 10 है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 है। बेस 8 आपने लिखा हुआ है तो 0 से लेकर 7 डिजिट यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर हेक्साडेसिमल में 16 है तो 0 से लेकर 9 और A से लेकर F यूज करेंगे, और अगर बाइनरी है तो यहाँ पे 0 और या 1 यूज कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर, यस। तो ये है, जरूरी नहीं अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर बेस मैंने 5 लिख दिया तब इसमें क्या क्या डिजिट यूज हो सकते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, बट 5 यूज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको हम लोग यहाँ पर है इसको बेस भी बोलते हैं और रेडिक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप बेस बोलिए या फिर रेडिक्स बोलिए, दोनों चीज सेम, क्लियर है। कई जगह आपको बेस मिलेगा लिखा हुआ, कई जगह रेडिक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आपको पता है, आपने देखा नंबर सिस्टम आपने देखा, ठीक है, पहला हम लोग कन्वर्जन देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। तो आपको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होगा, तो आपने बोला सर इसका बेस तो 10 होता है, ठीक है यहाँ पर, यस। और इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे क्या क्या डिजिट यूज हो सकती है, तो आपने बोला सर 0 से लेकर 0, 1 से लेकर 9 तक यूज होगा क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है। और यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे होगा 0 और 1 क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे मान लीजिए 17, ये बेस 10 लिखा हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि बताइए इसका बाइनरी क्या होगा, इसका बाइनरी क्या होगा, ठीक है। पहले हम लोग जनरल मेथड देखेंगे, फिर उसके शॉर्टकट्स पे देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। देखिए वन बाय वन करके देखते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है डैश 17 है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, और बोल रहा है बताइए इसका बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक जनरल अप्रोच है जैसा आप लोग करते थे यहाँ पर, ठीक है। देखो आपसे जो भी पूछेगा, देखो अगर डेसिमल से अगर बाइनरी पूछता है, ऑक्टल बोलता है, हेक्साडेसिमल या कोई भी नंबर सिस्टम में पूछता है, ठीक है, तो क्या करना है आप देखिए इधर क्या लिखा है बेस 2, ठीक है, और इधर क्या लिखा है ये 10, तो यहाँ पे ये बेस 10 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यस डेसिमल नंबर सिस्टम है तो ये डिजिट को यहाँ पे उठाइए और लिख करिए, ठीक है। यहाँ पर यस। अब यहाँ पे देखिए जब आप देखते रहे आपको जो जो रिमाइंडर मिल रहा है आप कंटिन्यू डिवाइड करते जाइए और यहाँ पे क्वोशेंट और यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये 8 टाइम जाएगा, ठीक है यहाँ पर,
और कितना आएगा यहाँ पर, आपने ऐसा किया ना, आपने ये 17 है, 2 से हम डिवाइड करते हैं, ये 8 आएगा, ये 16 है, रिमाइंडर 1 है, बस आपको ऐसा करते जाना है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो भी आएगा, ये कोसेंट वाला पार्ट है, इसको अपने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, और रिमाइंडर वाले पार्ट को यहाँ पे लिखे, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आ रहा है, अपने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर करिए, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, ये 4 टाइम्स आएगा, ठीक है, और रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। फिर करिए, फिर 2 से करिए, ये 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्लियर है, ठीक है। फिर करिए 2 से, तो ये क्या आएगा, ये 1 टाइम है और रिमाइंडर 0, जहां पे अगर 1 है वहां पे स्टॉप कर दीजिए, ठीक है यहाँ पर, यस। तो अब क्या करना है समझिएगा, ठीक है। अब आपको बॉटम से टॉप चलना है, क्या करना है आपको, बॉटम से टॉप चलना है, बॉटम से टॉप, ठीक है, ध्यान रखना है, बॉटम से टॉप आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिखिए 10001, ठीक है यहाँ पर, यस। तो ये हो गया 17, क्या हो गया, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये इसका आंसर हो गया, क्लियर है सबको, सब लोग बताएंगे, समझ में आया। देखिए मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, पहले हम लोग एक जनरल अप्रोच देखते हैं, ठीक है, कैसे हो रहा है, फिर हम लोग बहुत सारे इसमें शॉर्टकट्स है वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है कि अगर जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, तो क्या करना है, जो भी यहाँ पे बेस दिया रहेगा उससे डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर को ऐसे लिखते जाना है, कब तक करना है, जब तक कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 ना हो जाए, 1 होगा तो आपको स्टॉप करना है, ठीक है, आपको हमेशा बॉटम से टॉप लिखना है, 10001 लिख दिया, आपका आंसर आ गया, क्लियर है, सबको क्लियर है। देखो ध्यान से, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए ऐसा, जैसे आपने को बोल दिया यहाँ पे, मान लीजिए ऐसा बोला है, यहाँ पे बोला है, यहाँ पर मान लेते हैं 61 आपको बोल दिया, ये आपका डेसिमल में दिया है, फिर से पूछ रहा है बताइए इसका बाइनरी क्या होगा, ठीक है। सब लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा, सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, चलिए फटाफट बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए सब लोग को सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है इसका, इसका आंसर क्या है, सेम 61 है, यस। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे गए, ये 2 गए, ठीक है, कितना आएगा, यहाँ पे 30, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर चलिए यहाँ पर, फिर 2, 15, रिमाइंडर 0 आ गया, 7, रिमाइंडर 1 आ गया, ये ठीक है यहाँ पर, यस आ गया, बॉटम से टॉप, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 0 1, ये आ गया, ये आ गया, सबको क्लियर है, सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे हुआ, यस। सब लोग चैट करके बताएंगे समझ में आया। देखिए ध्यान से, एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी सॉल्व करने का क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो आंसर आ रहा है वो कितने डिजिट में लिया हुआ है ये, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 5 है, 4 है, 6 है, कोई इशू नहीं, ठीक है। जनरली आप क्या करिए, देखिए एक शॉर्टकट है, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसा लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128, ऐसा आपको लिख लेना है, ऐसा ऐसा लिख लीजिए, ठीक है यहाँ पर, यस। देखते चलिए यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। आप लोग क्या करिए 1 2 4 8 16 32 64 128, और आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें हो जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पर, यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, 17 पूछा है, क्या बोला है, ये आपसे बोला है कि बताइए 17 को अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, आपको आंसर पता है, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आपको ये देखना है 17 है जो नंबर है यहाँ पे, देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 17 से छोटा है, जस्ट छोटा है उसे, ठीक है यहाँ पर, यस। देखो 32 तो बड़ा है ना, पर 16 क्या है, 17 से छोटा है, जस्ट उसके बाद में ऐसा नंबर, ठीक है। तो क्या किया मैंने, 17 माइनस 16 कर दिया, रिमाइंडर 1 बचा, क्या बचा 1, तो मैंने इसके इसके आगे यहाँ पे 1 लिख दिया, जिसको भी जिस भी डिजिट को मैं यूज करूंगा उसके आगे मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, ठीक है। फिर आगे देखिए ध्यान से, फिर उसके बाद में खाली 1 ही बचा, तो 1 1 के बराबर है, तो ये 1 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, बाकी सब जगह आप 0 लिख दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 0 0 0 हो गया, बाकी जगह भी 0,
इसके आगे जीरो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या आ गया देखिए 10001, क्या आ गया 10001, सेम आंसर आ गया। तो हमारा काम एकदम फास्ट हो गया, हमको अलग से ये ऐसा नहीं करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर यस, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये 61 लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है 61 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर ये 61 लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ पे 64 करूंगा तो ये 61 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यस ये तो बड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा जस्ट इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे 61 माइनस 32 कर दीजिए, कितना आएगा, ये आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है, ये हो गया 5, ये 29 हो गया, यस क्या नो, हो गया ना। तो आपने क्या यूज किया, आपने 32 डिजिट को यूज किया है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे चलिए, यहाँ पे ये वाला आपका काम हो गया, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 29 से ये 16 छोटा है, यस ये नो, जस्ट इसके बाद में ये लिख दिया मैंने, तो कितना बचा यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 13 बचा यहाँ पर, यस। तो यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे देखा 8 है, यस 8 छोटा है 13 से, यस कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, फिर यहाँ पे देखो, फिर 5 है, 5 माइनस 4 करने से यस 1 बच रहा है, यस। तो मैंने यहाँ पे ये 4 को भी यूज किया, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। फिर 2 को यूज कर सकता हूँ क्या मैं, 2 को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये 1 है, ये 2 से छोटा है, यस। तो मैं फिर से यहाँ पे 1 पे आया, 1 माइनस 1 किया, 0 आ गया, ये मैंने यहाँ, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जितने भी डिजिट है सबको 0 कर दीजिए, ये देखो मैंने 0 कर दिया। अब आंसर मैच करिए, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आया, यस या नो, क्लियर है सबको। सब लोग एक बार चैट करके बताएंगे ये फंडा सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ पे, यस। सबको क्लियर है कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम दिया हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एक जनरल अप्रोच भी यूज कर सकते हैं और ये शॉर्टकट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिजिट दी रहेगी आपको उसकी जस्ट छोटी डिजिट इसमें देखनी है, खोजनी है, उसको यहाँ से माइनस करना है। जो जो डिजिट को आप यूज करते जाएंगे उसके नीचे 1 लिखते जाएंगे और रिमेनिंग प्लेस पे आपको 0 लिखना है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है सब लोग। यार बताइए, देखिए किसी को भी अगर कहीं पर भी डाउट होता है आप लोग तुरंत पूछिए, ठीक है। आप लोग का चैट बॉक्स ऑन है, ठीक है। आप लोग जो भी क्वेश्चन है या किसी टॉपिक को मेरे को फिर से यहाँ पे फिर से बताना होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं इसमें डाउट हो रहा है सर, रिपीट करना है, रिपीट करिए करके, तो फिर मैं आपसे फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक का पॉइंट हो गया, फिर आगे देखिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को, अब आप लोग करके दिखाइए मुझे। चलिए अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, सब लोग बताएंगे मुझे, ये लिखा है 133, चलिए सब लोग बताइए मुझे इसका बाइनरी क्या होगा। चलिए बताइए 133 बेस 10 है, पूछा है बताइए इसका बाइनरी क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। बताइए फटाफट बताइए। अब इसको दोनों अप्रोच यूज कर सकते हैं, एक जनरल अप्रोच जो अभी आपने देखा, ठीक है, और एक शॉर्टकट जो अभी आपने देखा, जैसा भी यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। बताइए फटाफट क्या आंसर है इसका। सब लोगों को इसका आंसर बताना है मुझे। बताइए क्या आंसर है इसका। सेम फंडा, देखिए यहाँ पर सेम, अगर मैं यहाँ पे बाइनरी से कन्वर्ट करूंगा, देखो यहाँ पर, यस यस एकदम सही है देवी कुमार, एकदम ठीक है। देखो अगर या तो मैं इसको ऐसा यूज कर सकता हूँ, ऐसा यूज करके बनाऊं मैं, ठीक है। यस दूसरा फंडा क्या, शॉर्टकट क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। देखो इसको मैं डबल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 का 2, 2 का 4, ठीक है, 4 का 8, 8 का 8 इंटू 2 60, 60 इंटू 2, ठीक है, 30 इंटू 2 करते जाओ, इंटू 2 करते जाओ, अब काम हो जाएगा, ठीक है भाई। यस मुझे और आगे नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसके बाद जो होगा वो तो डबल हो जाएगा, तो इससे वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सिंपल सा फंडा है, ये आपने लिख दिया 133, देखो यहाँ पर कितना है 133 है, यस। ये से छोटा है, यस, तो कितना होगा 133 माइनस 128, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये 5, ये 0, ये 0, ये कितना बचा 5 ही बचा, ठीक है। तो अगर 5 बचा है, देखो ध्यान से ऐसे ही होगा ना,
क्लियर है सबको? पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो अगर मैंने 133 यहाँ पे लिखा है 133, तो ये 133 है, ठीक है। आपको पता है ये 128 है, अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 5 ही बचेगा, यस या नो? तो 128 लिख दो, यस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कितना बचा है? 5 बचा हुआ है ना, यस 5 बचा, यस यस ब्रिज की, सॉरी यस यस, हाँ ब्रिज के सिवा, ठीक है यस, ठीक है यस। अब बचा है 5, तो 5 में ये बताओ मुझे, 5 में 8 देखो, इसके बाद में 64 से माइनस करेंगे नहीं, 32 से नहीं करेंगे, 16 से नहीं करेंगे, 8 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? 4 से करेंगे ना, इससे छोटा है 4, 4 है तो 4 है तो 1 है, तो ये यूज किया तो फिर 1 लिख दिया, यस। अब 2 यूज नहीं कर सकते, ये 1 है, 1 माइनस करेंगे 0 आ गया, यस। अब बाकी जगह मैंने क्या बोला? 0 लिख दो, ये आ गया 0 0 0 0, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया सबको? क्लियर है? रोसा समझ में आया कहाँ पे गलती हुई है? यस, हाँ हाँ यस 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 सही है। देव क्लियर है? समझ में आ गया फंडा? हमको बस एक सीधा रहना है, हमको गलत नहीं करना है, ठीक है। सबको यहाँ तक का फंडा क्लियर है? यस, सब लोग बताएंगे यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर, यस या नो? पॉइंट क्लियर है? देखो या तो शॉर्टकट लगाइए या तो डायरेक्ट अप्रोच से करिए, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये पैटर्न को फॉलो करिए, इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर सबको? सब लोग चैट करके बताएंगे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर, ठीक है। क्या करना है आपको? जब भी कोई नंबर दिया रहेगा बाइनरी में पूछेगा, आपको बस ऐसा लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और क्या करना है? जो भी डिजिट दिया रहेगा उससे जो छोटी डिजिट है उससे माइनस करते चलना है। यहाँ पर जो डिजिट को यूज करेंगे उसके नीचे 1 लिख देंगे, यहाँ पर बाकी रिमेनिंग की जगह रिमेनिंग प्लेस में 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर यस हो जाएगा, हाँ चलिए चलिए ओके ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड। देखिए एक चीज और है, मैं बहुत सारे शॉर्टकट बनाते चल रहा हूँ, आप लोग को ध्यान रखना है कि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आप देखिए कुछ एक पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपने ऐसा लिखा है 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर यस ऐसा लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई भी डिजिट दिया रहेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो समझना, अगर जैसे यहाँ पे 1 है 2 है 4 है 8 है 16 है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर यस, अगर किसी डिजिट से एक डिजिट कम है, जैसे मान लो 16 की जगह कितना है, मान लो अगर आपसे पूछता है, समझना देखो ध्यान से, शॉर्टकट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे आपके, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए पूछता है 16 का बताओ बेस, 16 का बताइए, 16 सॉरी डेसिमल में दिया, बताइए इसका बाइनरी क्या होगा, ऐसा, ठीक है। आपको पता है सीधा जाना है 16 बाकी जगह 0 0 कर देना है, हो गया हमारा काम, तो ये इसका आंसर है, यस या नो? क्लियर है सबको मैंने क्या बोला? अगर आपसे बोलता है कि बताइए बताइए यहाँ पे 128 का बाइनरी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप 128 पे जाना, बाकी जगह 0 0 कर देना है, यस कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 यस, तो क्या किया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, बस हो गया। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझ में आ गया? इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी को, जो भी अगर अगर यहाँ पे कोई डिजिट है वो सीधा सीधा दिया हुआ है, बोल रहा है बाइनरी क्या है, तो वहां पे 1 लिखो बाकी जगह 0 लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए शॉर्टकट, देखिए अगर कभी आपसे यहाँ पे ऐसा पूछे, जैसे बोले कि बताइए बताइए 7 लिखा हुआ है डेसिमल में, बाइनरी क्या होगा इसका, ठीक है। तो आप देखिए अगर यहाँ पर कोई 8 लिखा है, अगर उससे एक लेस है, केवल एक ही लेस है, ठीक है 7, तो ध्यान रखिएगा क्या करना है, वो कुछ नहीं करना, उसके बाद जितने डिजिट है वहां पे खाली 1 1 1 लिख देना है, 1 1 1 हो गया हमारा। 4 + 2 + 1 7, देखो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, क्लियर है। अगर कहीं पर 31 का बेस 10 बोले बताइए इसका बाइनरी क्या होगा, है ना, तो क्या करना है, 31 का बेस 10 है, बताइए इसका बाइनरी क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको पता है 32 से एक ही कम है, 32 से एक ही कम है, तो कुछ नहीं करना, उसके बाद जितने प्लेस बचे सब में 1 1 1 कर दो। देखो यहाँ पे क्या करो,
उसके बाद में जितने भी प्लेस में सब में 1 1 1 1 1 कर दो, हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है 1 2 3 4 5। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 16 प्लस 8 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 करो, ये 31 ही आने वाला है। क्लियर है? सब लोग बताइए चैट करके, फंडा समझ में आ गया है? यस। अगर मैं बोलता हूँ कि बताइए 127 का बाइनरी क्या होगा, सब लोग बताइए आंसर क्या होगा। आंसर सब लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि बताइए 127 या बेस 10 है, बताइए इसका बाइनरी क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा? चलिए सब लोग चैट करके बताएंगे मुझे। यस यस एकदम सही है रोशन, ठीक है। सब लोग बताइए चैट करके क्या आंसर होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है, वो आपका जो कंक्लूजन वाले पॉइंट्स है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है। यस 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 नितिन एकदम सही है, ठीक है। यस चलिए सबको क्लियर है फंडा? ओके राइट एकदम सही, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, 128 दिया है, 128 को छोड़ दो। यस यस 128 को छोड़ो, यहाँ पे रिमेनिंग जितना बचा प्लेस वहां पे 1 1 1 कर दो। कितने प्लेस है 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 1 रहेंगे। और ध्यान रखिए ऑप्शन में 7 भी होगा, 8 भी होगा, 6 भी होगा, 10 भी होगा, आपको ध्यान रखना है, डिजिट काउंट कर लेना है। ठीक है यहाँ पर यस, ठीक है, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सेम अगर बोलता है बताइए 63 का कितना होगा, 63 का कितना होगा, 63 का बेस यहाँ पे लिखा हुआ है 10, बताइए बाइनरी में कितना होगा। बस कुछ नहीं करना, आपको क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे जो डिजिट है उससे अगर एक कम है उससे यहाँ पे आइए, उसके पहले आ जाइए, पहले आ गए यहाँ पे, यहाँ पहले आ गए 1 2 3 4 5 6, यस 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा काम। ठीक है बस ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस यस बहुत अच्छी बात है। चलिए फंडा आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अभी इसका आगे बहुत यूज है, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है चलिए ये क्लियर हो गया, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर सेकंड। चलिए डेसिमल से ऑक्टल हो गया, डेसिमल टू सॉरी डेसिमल से बाइनरी हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। चलो अब बताओ मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए एक कॉमन पैटर्न आप लोग को याद रखना है, इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक कॉमन पैटर्न क्या है यहाँ पर, ठीक है ध्यान रखना है, जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी अदर नंबर सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है यहाँ पर यस, यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम बेस 8। ठीक है आपको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको पता डिजिट क्या होंगे, 0 1 से लेकर 9 तक रहेंगे। ठीक है और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 1 से लेकर आपको 7 तक डिजिट यूज होंगे। ठीक है ये आपको क्लियर है। ठीक है ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है चलिए डेसिमल से ऑक्टल को बोल रहा है कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पर आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है यहाँ पर 67 लिखा हुआ है और बोल रहा है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके देखते चलते हैं यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर देखिए 67 8 हो गया। ठीक है यहाँ पे देखिए चलिए कितना आएगा, सेम सेम फंडा है। ठीक है सेम फंडा है, यहाँ पे क्वोशेंट लिखना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाना है यहाँ पर। ठीक है बताइए सेम है, ऐसे ही करना है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में किया था। 8 आ गया, 64 आ गया, 3 आ गया। ठीक है सेम यहाँ पे, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। ठीक है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना 3 आ गया। ठीक है फिर 8 से देंगे, 8 से देंगे। ठीक है कितना आएगा, फिर देखो यहाँ पे सेम 8 से देंगे, कितना आएगा, ये 1 टाइम जाएगा, 8 से आएगा 0 रिमाइंडर आएगा। यस या नो? ठीक है तो यहाँ पर ये 1 टाइम आएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस या नो? समझ में आ रहा है ना? सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस में किया था, वैसे ही है। ठीक है फिर मैंने क्या बोला, बॉटम से टॉप चला 103 ये आ जाएगा और ये कितना आ गया 8 आ गया। समझ में आ गया? तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा यहाँ पर लिखेंगे 1038। क्लियर है? सब लोग बताइए फंडा समझ में आ? देखिए ध्यान से बहुत सारे कंक्लूजन है, आपको कंक्लूजन को नोट डाउन करते चलना है। ठीक है क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे एग्जाम में। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? सब लोग बताएंगे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? मैंने इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर किया, कैसे किया, मैंने बोला था जब भी किसी नंबर सिस्टम को डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या बेस है
उससे हम लोग उसको डिवाइड करते चलते हैं, क्वोशिएंट को यहाँ पे लिखते चलते हैं, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते चलते हैं हम लोग यहाँ पर। यस, ठीक है। बॉटम से टॉप चलते हैं, बॉटम से टॉप, तो 10 यहाँ पे 3 हो गया, ये आ गया, ठीक है यहाँ पर। यस, चलिए यहाँ पे देखिए, अब एक पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान रखना है हमेशा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग किसी बड़े डेसिमल, देखिए जो यहाँ का बेस कितना 10 है और यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पर 8 है, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी आप यहाँ पर बड़े बेस से छोटे बेस में जाएंगे तो ये डिजिट बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। क्लियर है? देखो यहाँ से 67 लिखा, समझने के लिए बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये 103 हो गया, ठीक है। आप देखिएगा हमेशा जब भी आप लोग क्या करेंगे, किसी बड़े डेसिमल, किसी बड़े बेस से छोटे बेस में जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर है? ये वैल्यू आपकी यहाँ से बढ़ती जाएगी। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है डेसिमल है, ठीक है, यहाँ डेसिमल है यहाँ पर, तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे 0 से लेकर 9 यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको पता है केवल 0 से लेकर 7 ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं और वही डिजिट यहाँ पर आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए और एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, मान लीजिए आ गया 114। चलिए सब लोग बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए सब लोग बताएंगे, हम लोग को डेसिमल से ऑक्टल में निकालना है, बताइए क्या आंसर आएगा। सब लोग चैट करके बताएंगे मुझे, फटाफट आंसर बताइए सब लोग। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बताइए क्या आंसर आएगा, सब लोग चैट करके बताएंगे। चलिए फटाफट बताइए क्या आंसर है इसका। क्या आंसर आएगा? यह सोल्यूशन, ठीक है। और बताइए बाकी लोग, सब लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। सेम फंडा, सेम 114, 8 आ गया, ठीक है। वही करते ना, ऐसे ही तो करते हैं, 114, ये 8, ठीक है। यस 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 यस, सतीश यस एकदम सही है, ठीक है। और बताइए बाकी लोग। यस सेम, 1 टाइम गया, यहाँ पे 3 आ गया, 34, ये 32, 2 आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, यस, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे गया 14 आ गया, ये 8 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है। फिर चलिए, हाँ यहाँ से किया, ठीक है, यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर, फिर 8 से करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, सेम, ये क्या 1 टाइम जाएगा, यस, ठीक है। कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है? बस हो गया, रिमाइंडर 1 तक चलना है आपको। बॉटम से टॉप कितना, 162, 162, यहाँ पे 8 आ गया। क्लियर है? यस यस यस, आस्था, अच्छी बात है, ठीक है। सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक का फंडा क्लियर? आपको पता है कि कोई भी नंबर सिस्टम में डेसिमल से अगर ऑक्टल में करना है तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग ये देख रहे हैं, फिर पॉइंट, अगर हम लोग को दशमलव लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो कैसे यूज करना है वो सब में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? चलिए अच्छी बात है, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और सॉल्व करते हैं। चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल हो गया, अब चलते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल। चलिए सब लोग बताइए, डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बताइए क्या आएगा। बताइए, अगर मान लीजिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है 121, ठीक है, ये लिखा हुआ है डेसिमल में, आपको बताना है हेक्साडेसिमल में क्या आंसर आएगा। चलिए बताइए सब लोग क्या आंसर आएगा। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा इसको। चलिए 183 कर लेते हैं। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। सेम फंडा, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, देखो ध्यान से। सेम फंडा, यहाँ पर हो गया 183, है ना, यहाँ पे लिखिए 16, ठीक है। सेम वैसे ही करना है 183, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 टाइम गया, 2 आ गया, ठीक है, ये 23 हो गया।
ठीक है। फिर 2 टाइम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम करेंगे ये आ गया 16, ये आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा रिमाइंडर 7। ठीक है, आपको पता है इससे छोटा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये आपका 16 से डिवाइड होगा नहीं यहाँ पर, तो क्या आएगा, यस यस। अभी देखो यहाँ पे बॉटम से टॉप चलते हैं, यस ये 11 फिर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यस ये 11 और 7। ठीक है, ये आपका हो गया। पर ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है, ध्यान ये रखना है, ये 11 नहीं लिखना है, ये 11 नहीं है। क्या है, मैंने क्या बोला था कि 10 11 12 13 14 15, जब भी ऐसा आएगा तो यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ, तो इसकी जगह क्या आएगा, 11 है तो इसकी जगह बी रखेंगे। क्या रखेंगे आप, यहाँ पे बी रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा बी 7 और ये 16। यस, फंडा क्लियर सबको, सब लोग बताएंगे सबको ये फंडा क्लियर। यस, देखिए मैंने बोला था हमेशा जब कभी हम लोग बड़े बेस से छोटे बेस में आते हैं, देखो यहाँ पर, तो ये वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो बड़े बेस से छोटे में गए तो बड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में, देखने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर यस ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपको, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसमें ये फंडा काम करेगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये B7 है। यस, ठीक है, ध्यान रखना, ये 11 नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा भी काउंट करूंगा 117, तो ये 183 है। देखो यहाँ पे कम हो गया ना, क्योंकि बेस ज्यादा है। ठीक है, ये समझने के लिए आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, सब लोग यार बताइए यहाँ तक का फंडा क्लियर। तो हमने अभी डेसिमल से हमने क्या बाइनरी देखा, डेसिमल से हमने ऑक्टल देखा, डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है, सब लोग बताइए यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन करिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट पैटर्न में चलते हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए सब लोग बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए डेसिमल से हेक्साडेसिमल जाना है, क्या करेंगे, सब लोग बताएंगे, फटाफट आंसर करिए इसका। फटाफट सब लोग आंसर करके बताएंगे मुझे क्या आंसर आएगा इसका। यस 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 रोशन, यस 763, यस यस, ठीक है ठीक है, सबका आंसर आ रहा है 7, कितना आ रहा है, 63। यस यस, ठीक है ठीक है, सब लोग कर लेंगे इसको। यस यस यस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबको फंडा क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड पैटर्न में। ठीक है, यस अब हम लोग चलते हैं सेकंड पैटर्न में। ठीक है, यहाँ पर यस पैटर्न 2। अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से मैं वापस चलता हूँ डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम। यस यस, सेकंड डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसमें हम लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, ये हमारे जैसा लिखा हुआ है 25.625 और ये लिखा है डेसिमल से आपको बाइनरी में जाना है। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में 25 पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, 25.625 लिखा हुआ है। यस, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, मान कुछ भी ऐसा है, चलिए मान लीजिए अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे 25 ऐसा 25.25 या जो भी आएगा यहाँ पे, चलिए 125 कर लेता हूँ, जो भी ऐसा। ठीक है, यहाँ पर यस ऐसा लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, अगर ऐसा आया अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से,
अभी तक तो ऐसा नहीं था, बट अब इसमें ऐसा मिल रहा है। अब कैसे करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा आया, मान लीजिए 16 पॉइंट यहाँ पर 5 आ गया, ये डेसिमल में है और बोल रहा है बताइए इसका बाइनरी क्या होगा। चलो पहले ये सॉल्व कर, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या करना है, अब इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, अभी तक हमने ऐसा किया, अब इसमें हम लोग पॉइंट वाले पोर्शन को और ऐड कर रहे हैं, तो 16.5 हो गया, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, तो ये तो आप लोग का फंडा क्लियर था कि अगर सर 16 होगा बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से किए, तो यहाँ पर आ गया 8, रिमाइंडर 0 आ गया, फिर 2 किया, फिर रिमाइंडर 0, फिर रिमाइंडर 0, फिर हमने किया 1 और 0, ठीक है। यहाँ पर यस शॉर्टकट से भी कर सकते थे, तो यहाँ पे 16 का आंसर आ गया 1, यहाँ पे 40। क्लियर है, यहाँ तक का फंडा क्लियर। अब ध्यान रखना है, जब कभी भी डॉट 0.5, मतलब जैसे यहाँ पर डॉट के बाद में जो भी वैल्यू होगी, अब क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसा लिखना है यहाँ पर, और इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर यस कितना आ जाएगा, सब लोग बताएंगे कितना आ जाएगा। 0.5 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा, 1.0 आएगा, यस या नो, है ना, 1.0 आएगा। तो डॉट के पहले जो आ रहा है उसको आपको यूज करना है, आपने 1 यूज कर, बाकी को फिर से यहाँ पर प्लेस कर देना है 0.0, ठीक है, इंटू 2, तो क्या आएगा, तो 0 ही आ जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, ये 0 समझ में आ रहा है। और इसमें चलना है टॉप से बॉटम, इसमें चलना है टॉप से बॉटम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 टाइम 0.10। समझ में आया सबको, यस या नो, सब लोग बताइए, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया अच्छे से, यस या नो, सबको ये समझ में आ गया। बताइए, अगर कभी भी अगर 16.5 या कुछ भी अगर मिलेगा तो इस पोर्शन को अलग करना है, इसको जैसा आप सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। जो बाकी वाला पोर्शन रहेगा उसको क्या करना है, उसको आपको मल्टीप्लाई करते चलना है, मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और जो भी डॉट के बाद जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लिखते चलना है, ठीक है। यहाँ पर यस देखिए ध्यान से, मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ तो अब तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखिए मैं समझाने के लिए थोड़ी और बड़ी वैल्यू कर लेता हूँ इसको। चलिए यहाँ पर 6 to 5 आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, ठीक है, और बोल रहा है कि बताइए बाइनरी बताइए। देखिए अभी तक हमने इससे पहले क्या देखा कि कहीं पर भी हमने डॉट यूज नहीं किया, ठीक है, हम कहीं पे भी हमने डेसिमल को यहाँ पर ये डॉट यूज नहीं किया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे डॉट यूज कर 25 पॉइंट में अगर आ गया, ठीक है, यहाँ पर यह 6 to 5 मार्क जब बोल रहा है बाइनरी में बताइए क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर था, इसको क्या करना है, जो भी 25 था हमने इस फॉर्म में कर लिया था, यस, ठीक है। या फिर हम इस पैसा करते थे 1 2 4 8 16 32 64 128 वाले फॉर्मेट में रख के करते थे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ गया 16, ठीक है, तो यहाँ पे 25 माइनस 16, ये आ गया 9, तो ये 8 और एक 9 यहाँ पर हो गया हमारा, तो ये तो बन गया। तो 25 को क्या लिखेंगे, 11001, ये आपका हो गया 25 वाला, 25 को लिखने का तरीका, यस। अब बचा क्या, बचा ये बचा, अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब क्या करना है, डॉट के बाद में जो भी बचेगा उसको ऐसा लिखना है 6 to 5, और इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सब लोग बताइए मुझे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, ये आएगा 0, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर, एक बचेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया 5, ठीक है, और ये 2.1, ये बचेगा 1250 बचेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये बचेगा। मैंने क्या बोला, डॉट के पहले जो वैल्यू आएगी उसको लिखना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और रिमेनिंग को फिर से यहाँ पे लिखना है, कितना आएगा 0.250 इंटू 2, फिर से करते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, ये आ गया 5, ठीक है, यहाँ पर यस। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, कुछ यहाँ पे डॉट के बाद में कुछ आया क्या, नहीं आया, तो यहाँ पे 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आओ 500 लिखो इंटू 2, अब क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे करोगे तो 0.1, यस, 1 को फिर से उठा लो, 1 को उठा लो, और अब अगर आप 0 करोगे तो कोई मतलब नहीं है, अब तो 0 ही आने वाला है, तो ये 0, ठीक है। मैंने क्या बोला, टॉप से बॉटम चलना है, ध्यान रखना यहाँ पे जब हम लोग ऐसा करते थे तो हम लोग चलते थे बॉटम से टॉप, ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। और जब डॉट वाले जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको चलना है टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम उल्टा चलना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1010 आया, यस, ठीक है। फिर और भी हो सकता है, और भी 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं, यहाँ पे जितना भी 0 दिया रहेगा उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको लिख लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा
11001, ये हो गया 25 के लिए। यस, फिर पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा लिया, और फिर इसके लिए क्या आएगा 10100 जो भी है लिख लीजिए यहाँ पे 2, ये इसका आंसर हो गया। सबको पॉइंट क्लियर है? सब लोग चैट करके बताइए समझ में आ गया कि अगर कोई नंबर दिया रहेगा, ठीक है, अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उसके बीच में अगर डॉट भी है तब भी हम उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। यहाँ तक का फंडा क्लियर? यहाँ तक का फंडा क्लियर? सब लोग बताइए मुझे ये पॉइंट समझ में आया सबको, यस या नो? यस, क्लियर है? सब लोग चैट करके बताइए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया हुआ है 63.25, ये क्वेश्चन आया हुआ है और बोल रहा है बाइनरी में बताइए क्या आंसर है। अब ये देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपका शॉर्टकट भी यूज हो गया और यहाँ पे 25 को भी कैसे यूज करना है, क्लियर है कि नहीं? बताइए मुझे क्या आंसर आएगा, फटाफट सब लोग आंसर करिए। चलिए सब लोग आंसर करिए इसका। चलिए क्या आंसर आने वाला है? ये क्वेश्चन आया हुआ है 63.25 डेसिमल में दिया है, बोला है बताइए इसका बाइनरी क्या होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था 63, हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इसको ऐसा, कुछ शॉर्टकट हमने देखा था क्या? बताइए मुझे। 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, 128। मैंने क्या बोला था, अगर किसी डिजिट से अगर एक कम होगा तो क्या करना है, किसी एक डिजिट से कम होगा तो क्या करना है, उसके बाद जितने प्लेस सब में 111 कर देना है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो क्या करना है 1 2 3 4 5 6, बस हो गया, ये हो गया हमारा काम खत्म, ठीक है। 25 बोला है तो हमको पता है यहाँ पे 25 इंटू 2 करना है, कितना हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। यहाँ पर तो जीरो आया, जीरो लिख दो यहाँ पर। फिर 0.50 इंटू 2 कर दो, कितना आएगा 0 ये 1 आ गया, इस 1 को यहाँ पे लिख दो, हो गया। उसके बाद तो आपको पता है, उसके बाद तो कुछ भी होगा तो वो तो 0.00 ही आने वाला है। यस, समझ में आ रहा है? वो स्टॉप कर दो यहाँ पे, ये हो गया, लिख दो क्या आ जाएगा। मैंने बोला टॉप से बॉटम चलना है, ये 01, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? सबको पॉइंट क्लियर? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। हाँ हाँ, यस यस, एकदम सही। सबको फंडा क्लियर? देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। जो इसका कंक्लूजन वाले पॉइंट्स है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताइए कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर डॉट यूज करना है, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, जो डॉट वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर काउंट किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है 6.625 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करते गए हैं और हमको यहाँ से जो भी पॉइंट के बाद मिला है हम इसको यहाँ से टॉप टू बॉटम लिखते गए, ठीक है। फिर साथ में हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया, हो गया हमारा। क्लियर है? देखो ध्यान समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर ऐड कर लिया। क्लियर सबको? सब लोग बताएंगे यहाँ तक का फंडा क्लियर, यस या नो? यहाँ तक का फंडा क्लियर? और जो ये पैटर्न का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ये सब जगह अप्लाई होता है। देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ गए, देखते जाओ फिर से, देखिए अब सेकेंड लेवल हम चल रहे हैं, ठीक है। देखो सेकेंड पैटर्न में पहला पैटर्न देख लिया, अगर इसमें डॉट नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, अगर डॉट दिया है तब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पर 41 लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। अब चलना है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम फंडा। ये बताइए 41 को क्या लिखेंगे, बताइए 41 के लिए हम लोग ऐसे ही करते थे, यस या नो? सब लोग बताइए 41 के लिए हम लोग ऐसे ही करते थे, यस। और 25 के लिए हमको ऐसा करना है। क्लियर है? चलिए फटाफट आंसर बताइए, सब लोग इसका आंसर बताइए मुझे, सब लोग फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे। अगर आ गया 41.25 डेसिमल में है, अगर बोलेगा बताइए इसका ऑक्टल क्या होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग डॉट भी यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, तो सबको बताना है आंसर, क्या आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सेम फंडा,
ये 9 हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 49। क्लियर है? यस यस, ठीक है। ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 4 और 9। तो यहाँ पे ये तो 41 क्या हो गया, 4 और 9 हो गया, ठीक है। ये आपका डेसिमल में था, ये आपका ऑक्टल में हो गया। क्लियर है? ठीक है। नहीं नहीं रोशन, इसको ना आपको किसमें बताना है, इसमें आपको ऑक्टल बताना है, बाइनरी नहीं चल रहे हम लोग अभी, ठीक है। किसमें चल रहे हैं, ऑक्टल में चल रही है। ऑक्टल लिखा हुआ है, यस। तो आपको ऑक्टल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला पैटर्न तो पता है ना, ये पैटर्न पता है, यहाँ पे सेम ऐसे ही यहाँ पे किया आपने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 5 जाएगा ना, सॉरी, ये 5 होगा ना, ये रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर यस, ये 5 आएगा ना, ये 5 आएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 51 हो जाएगा, ठीक है। ये 51 हो जाएगा। क्लियर है? ये ऐसा आएगा ना, ये 5 टाइम जाएगा, ठीक है, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 5 ये हो गया, ये 5 1 यहाँ से गया, बॉटम सेट ऑफ 5 और 1 5 1 आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, 0.25 को क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 0.25 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, सेम मैंने बोला मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। डॉट के बाद में जो आएगा उसको आपको लेके चलना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2। यस, बस बाकी तो कुछ आएगा नहीं। बाकी तो आप क्या, या तो 0 0 बचेगा, या क्या करेंगे, 0 0 से अगर 8 करेंगे तो क्या 0 ही मिलेगा, 0.00 ही मिलते जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। बस कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 51.2। ये हो जाएगा ऑक्टल। यस, क्लियर है सबको? सब लोग चैट करके बताएंगे ये फंडा सबको क्लियर है, यस या नो? ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला कि जब कभी भी यहाँ पर डॉट रहेगा, ठीक है, तो डॉट के पहले को अगर डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करते हुए इसका जो आपका रिमाइंडर है वो निकालना है, उसको लिखना है, हमेशा टॉप टू बॉटम यूज करना है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, अच्छा इसमें यूज करेंगे तो ये तो बॉटम से टॉप वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये आपको पता है। और जब हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो ये बस आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती करते हैं बहुत से लोग, ध्यान रखिएगा, ये बस ध्यान रखना है। यहाँ पे बॉटम से टॉप ले लेना है जैसा हमने प्रीवियस में किया था, ठीक है। और जब यहाँ पे चलेंगे आप, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करके आप जो भी डॉट के पहले है उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे, तो हमेशा टॉप से बॉटम को आप लिखेंगे, ठीक है। ये लिख दिया, आपका काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आप, यहाँ पे चाहे ऑक्टल दिया रहे, हेक्साडेसिमल दिया रहे, या फिर कोई अदर नंबर सिस्टम दिया रहे, पैटर्न सबका यही होने वाला है। क्लियर है? यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर? बताइए सब लोग, यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर है? यस, सब लोग चैट करके बताएंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक का फंडा सबको अच्छे से क्लियर हो गया? आज हमने देखा कन्वर्जन, देखा डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ठीक है। और फिर हमने कुछ शॉर्टकट्स भी डिस्कस किए, शॉर्टकट्स भी देख लिए, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे अगर पॉइंट रहता है, अगर समलो रहता है यहाँ पर, तो सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है।